स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में जो मैटर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। दो चीज़ मैं पहले कंफर्म कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं किसी को टारगेट करने के लिए नहीं आया हूं, तो प्लीज़ आप लोग आपस में या तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे किसी को टारगेट नहीं करोगे। दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने ट्वीट पे सफाई देने भी नहीं आया हूँ, क्योंकि जो करता हूँ ये कोशिश रहती है कि वहाँ पे गलती ना हो, या फिर हो तो मिनिमम हो, या फिर उसके चांसेस ना के बराबर ही हों। ये वीडियो फिर बना क्यों रहा हूँ मैं? ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि आप भले आप अपने पर्सनल कंस्ट्रेंट के हिसाब से एक्ट करें, आपकी जो इच्छा है आप वो करें, बट एटलीस्ट यहाँ पे जो दो पर्सपेक्टिव है, दो पर्सपेक्टिव मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। आप एटलीस्ट एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझो। तो फाइट करने से अच्छा है आप अपना पर्सपेक्टिव रखो, आप अपने हिसाब से एक्ट करो, बट एटलीस्ट दूसरा क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है ऐसा, एटलीस्ट उसको समझने की कोशिश करो। एक चीज़ मैं और आपको पहले बता देता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को आप तटस्थ हो के न्यूट्रलिटी के साथ समझना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होता है कि वहाँ पे जो भी आपका फ़ायदा या नुकसान इन्वॉल्व है उसको हटाना होता है। जब तक आप अपने फ़ायदा या नुकसान को किसी मैटर से अलग नहीं करोगे, बिलीव मी कि आप उस चीज़ को न्यूट्रलिटी के साथ नहीं समझ पाओगे। तो अगर आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हो तो अपना फ़ायदा नुकसान हटा के जो चीज़ सही है, जो स्टैटिक्स है, उसके बेसिस पे बात करें, उसको समझने की कोशिश करें। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझें, बट अगर आप दूसरे को टारगेट कर रहे हो उस केस में तो आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ लें, इसके बाद ही टारगेट करें, किसी से फाइट करें। और मनोज के लिए तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, जो रिस्पेक्ट होती है वो कभी ऑन डिमांड नहीं होती है। अगर आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरे कहने से नहीं आएगी। और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपके दिल में जो है, आपने बिना लीपा पोती के, बिना फॉर्मेलिटी के वही चीज़ें लिखी हैं, तो थैंक यू सो मच। और जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनकी प्रिपरेशन है, जिन्होंने मेहनत किए हैं और इसी उम्मीद से मेहनत किए हैं कि एग्ज़ाम होगा, उनका सिलेक्शन होगा, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट विशेस। यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन होना चाहिए। जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। जो लोग ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। ये दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। हम सभी को पता है, बेसिक चीज़ है। हाँ, यहाँ पे हम सभी का अलग अलग आर्गूमेंट हो सकता है, वो आर्गूमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, उनका सिंपल सा कहना है कि कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम अगर हम एग्ज़ाम देने जाएं इन्फेक्ट हो सकते हैं, ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको प्रॉब्लम हो कोरोना का और उसके वजह से उसका एग्ज़ाम छूट जाए, वो एग्ज़ाम ना दे पाए, वो भी मेहनत किया हो, वो भी सिलेक्शन डिज़र्व करता हो, उसका भी सपना हो, उसका सपना टूट जाएगा। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अब इन दोनों मैटर पे कुछ लोगों का आर्गूमेंट होगा। जो ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, उनका आर्गूमेंट ये है कि ऐसे लोग जो पढ़ाई नहीं किए हैं वो कह रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग डेफिनेटली वहाँ पे होंगे जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर सीरियस नहीं है। ऐसे लोग एग्ज़ाम 1 साल या 2 साल बाद होगा तो भी जो लोग आज हैं, पढ़ाई नहीं किए हैं, वो कल भी एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि वो आज भी सीरियस नहीं थे, कल भी सीरियस नहीं होंगे। बट क्या ये पर्सपेक्टिव दिखा के आप ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि वहाँ पे एक भी ऐसा सीरियस कैंडिडेट नहीं है जो प्रिपरेशन किया होगा और जिसके सामने कोरोना का कंस्ट्रेन होगा, या तो वो बीमार होगा या तो इन्फेक्ट हो सकता है। अब आप कहोगे कि चलो इन्फेक्शन का डर है तो आसानी से लोग ठीक हो जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कोरोना मान लो एकदम एक्सट्रीम केस मान लेते हैं कि तुम गए, तुमको कोरोना हो गया, तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया, ठीक हो गए। यहाँ पे हम इस चीज़ को भी नहीं हटा सकते कि कुछ लोगों की डेथ, कुछ लोगों की नहीं, काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई है। अब आप कहोगे भैया हम तो यंग हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, यंग जितने हो रहे हैं, यंग की डेथ नहीं हो रही है। मैक्सिमम लोग 99% जो यंग हैं उनको कोरोना होता है, वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, आप यंग हो, आप एग्ज़ाम देने गए, आप बिल्कुल आपको कोरोना एकदम एक्सट्रीम केस मान के लेके चलते हैं कि हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे सबको कोरोना हो ही जाएगा। बट अगर एक्सट्रीम केस में मान भी लेते हैं कि आपको हो भी गया कोरोना, आप इन्फेक्ट हो गए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 10-15 दिन में नॉर्मल प्रिकॉशन के साथ आप ठीक हो जाओगे। बट क्या ये श्योरिटी है कि हम सभी के घर में कोई एल्डर नहीं होगा, कोई छोटे बच्चे नहीं होंगे, अगर हमसे वो इन्फेक्ट होते हैं तो उनका क्या होगा। फिर आपका आर्ग्यूमेंट आता है
कि यार नेता इतना रैली कर रहे हैं, लोग इतना घूम रहे हैं, उसके लिए कोरोना नहीं है, केवल इसी चीज़ के लिए कोरोना है। देखिए, हर चीज़ में कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, बट नेताओं का भाई, नेताओं की अलग बात है यार। सोचो, अब एक बार सोच के देखो कि अगर नेता कोई इन्फेक्ट होता है, भारत की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, भारत की बेस्ट डॉक्टर की टीम उसके लिए अवेलेबल है, क्या आपके लिए वो अवेलेबल है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत क्या है ये आप देखो। अभी तक आप इन्फेक्ट नहीं हुए हो, आपके परिवार का कोई नहीं हुआ है, तो हो सकता है इस मैटर को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, बट एक बार जो इन्फेक्ट होगा, उसके फैमिली का कोई एल्डर आदमी हो गया, माँ बाप जो बूढ़े हैं वो हो गए, दादा दादी हो गए, आप सोच के देखो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या हालत है। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 लाख से लेकर 5 लाख तक इसकी बिल आती है। हम में से कितना लोग इस सिचुएशन में हैं कि उस बिल को बियर कर पाएंगे? तो हम इस चीज़ को एकदम जीरो से खारिज नहीं कर सकते हैं कि यार कोरोना की वजह से हम एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हमको इसको डिनाई नहीं करना चाहिए, और हम इस चीज़ को भी बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते कि हम में से कोई ऐसा एस्पिरेंट नहीं होगा जो सीरियस होगा और जिसको ये बीमारी नहीं हुई होगी और एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएगा। हो सकता है कोई ऐसा हो जो सीरियस हो, जिसको जो बीमार हो और वो एग्ज़ाम देना चाहते हो, बट बीमारी की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, तो वो तो यही चाहेगा कि यार काश ये हो जाता, बाद में हो जाता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, उनको तो बाद में चांस मिल ही जाएगा, तो वो तो ये सोचेगा। अब हम ये समझते हैं कि एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए, क्या रीज़न है। देखिए, अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सरकार हो, एग्जामिनेशन बॉडी हो, किसी को आपकी फ़र्क नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, आपका एग्ज़ाम हो, आपका एग्ज़ाम ना हो। बल्कि सरकार के लिए तो ये अच्छी बात है, एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनको रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट नहीं देना है, सैलरी नहीं देना है, दुनिया भर का झंझट नहीं करना है। एग्जामिनेशन बॉडी वालों को भी अच्छा है, वो भी आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, सब लोग घर पे बैठे हुए रहेंगे, वो भी घर पे बैठे हुए रहेंगे। अब यहाँ पे भी कुछ सीरियस कंस्ट्रेंट ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम जब पास आए, वो प्रिपरेशन कर रहे थे, सीरियसली कर रहे थे, एग्ज़ाम जब पास आया तो उन्होंने, उनके पास, कितने लोगों के पास जॉब थी, उन्होंने जॉब छोड़ दी कि हमको प्रिपरेशन करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और प्रिपरेशन में लगे हैं। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें जुड़ी हैं, कई सारे लोग यहाँ पे हैं जो 2-2, 3-3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका एक लेवल अचीव हो चुका है। उनको ये है कि अगर वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनको सक्सेस मिलेगी, प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, और इस एग्ज़ाम का कितने दिनों से, सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो तो यही चाहेंगे कि एग्ज़ाम हो, प्रिकॉशन के साथ हो जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमको इन्फेक्शन हो ही जाएगा, थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे, एग्ज़ाम दे लेंगे, आराम से एग्ज़ाम भी हो जाएगा हमारा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उनका तो ये पर्सपेक्टिव है, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी भी है, ऐसा नहीं कि सब लोग जाएंगे और सब लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो ही जाएगा। थोड़ा सा आप प्रिकॉशन लेते हो, ढंग से जहाँ पे जाते हो, बैठते हो, आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हो, जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हो, तो चांसेस हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम के चांसेस कितना है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, बट आप ज़रा सोच के देखिए कि यहाँ पे वो कैंडिडेट्स भी हैं, हो सकता है ऐसा कोई कैंडिडेट हो जिन्होंने जॉब भी छोड़ी हो, प्रिपरेशन भी सीरियसली किया हो और उसको कोरोना हो, उसके फैमिली में किसी को कोरोना हो, या फिर वो ऐसे जोन में हो जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से, या कोविड के वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा, तो वो तो यही चाहेगा कि एग्ज़ाम ना हो। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहेंगे कि अगर एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो फिर पता नहीं कब होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो जो एग्ज़ाम्स हो गए हैं, जिन पे सिलेक्शन हो गया है, उस एग्ज़ाम का सिलेक्शन कैंसिल किया जा रहा है, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ऑलरेडी जो जीपीएससी है उनके ऑफिशियल हैंडल से कहा जा चुका है कि जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते हैं बहुत कम चांसेस हैं कि उनको 2021 में अरेंज किया जाएगा, क्योंकि सारा शेड्यूल फिलअप है। तो बिल्कुल चांसेज है डिले होगा, 1 साल हो सकता है, उससे ज़्यादा भी डिले हो सकता है। एक्सट्रीम केस ये भी हो सकती है कि ऐसे डिले होते होते वैकेंसी भी कैंसिल हो जाए, तो उन लोगों के सपनों का क्या होगा जो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं, उनकी फैमिली की उम्मीदें जुड़ी हैं। तो बिल्कुल दोनों तरफ से कंस्ट्रेन है, एग्ज़ाम हो एग्ज़ाम ना हो, बिल्कुल ये कंस्ट्रेन है। अब मेरा पर्सपेक्टिव, ट्वीट करने का पर्सपेक्टिव बस ये था। ट्वीट की अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो ट्वीट की लैंग्वेज में ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है कि आप एग्ज़ाम को कैंसिल कर दो, ये कर दो, क्योंकि मुझे दोनों पर्सपेक्टिव पता है, दोनों पर्सपेक्टिव को मैंने एनालाइज़ किया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों से मैंने डिस्कस किया हुआ है, और दोनों लोगों का पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है।
कोई परेशान है उसके वजह से, या परेशान हो सकता है, या उसके घर वाले परेशान हो सकते हैं, या घर का अकेला आदमी है, वही उसी को सब कुछ करना है, उसी को एग्ज़ाम देना है, उसी को माँ बाप का पेट पालना है, घर परिवार का भी पेट पालना है। अगर उसी को इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से किसी और को हो गया, तो वो कैसे करेगा हैंडल, उसकी परेशानी है। दूसरे एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे तो कब होंगे, नहीं होंगे, ये परेशानी उन स्टूडेंट्स की। इसीलिए मैंने ट्वीट में बस इतना लिखा है कि कुछ लोग परेशान हैं, और वहाँ पे मैंने ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर किया है। कितने लोग चाहते हैं एग्ज़ाम हो, कितने लोग चाहते हैं एग्ज़ाम नहीं हो, ये पर्सपेक्टिव बस मेरे कहने का मतलब वहाँ पे इतना था कि बच्चों को ये श्योरिटी दिया जाए। मान लीजिए एग्ज़ाम होता ही है तो एटलीस्ट ऑफिशियल हैंडल से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई तो श्योरिटी आए कि हम ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ताकि आपके मन में एक भरोसा आए कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के, अगर एग्ज़ाम होता है तो बेफिक्र होकर हमको एग्ज़ाम देने चाहिए। या फिर गवर्नमेंट को, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत बाहर से आ रहा है तो एटलीस्ट अहमदाबाद की जो सराउंडिंग एरिया है जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकती है स्पेशली एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि चलो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एटलीस्ट अहमदाबाद जो रीजन है उसमें ट्रेवल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सब देख के अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रिकॉशंस लेती है कि जो कि अहमदाबाद रीजन में म्यूनिसिपल वाले कुछ ले लें, अपनी गाड़ियाँ चलवा दें, स्पेशली जो एग्ज़ाम देने आए बच्चे हैं, फिर शाम को उनको छोड़ दें, तो इन शॉर्ट हम कहने का मतलब ये था कि एग्ज़ाम आप पोस्टपोन कर सकते हो तो देख लो अगर पॉसिबिलिटी है, तो अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट वो प्रिकॉशंस ही बता दो, जिससे बच्चे ये श्योर रहें, उनके मन में डर ना रहे कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें सोच के मैंने ट्वीट किया था। बाकी मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, एग्ज़ाम आपका हो, उसमें मेरा फ़ायदा नफ़ा नुकसान कुछ भी नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, नहीं होगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। और लास्ट में मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि ये हमारी चॉइस होती है कि हम किसी की आवाज़ बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, बट हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी की आवाज़ नहीं बन सकते हैं तो एटलीस्ट किसी की आवाज़ दबाएं नहीं। अब ये इस सेंस में नहीं है कि आप एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के सपोर्ट में ट्वीट करो, आप एग्ज़ाम करवाने के सपोर्ट में ट्वीट करो। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को एटलीस्ट समझो कि वो कुछ कह रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको ट्रोल करने के बजाय, उसको कुछ कहने के बजाय उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये बिल्कुल ठीक है कि आपका जो रिएक्शन होगा वो आपके कंस्ट्रेंट के हिसाब से होगा, क्योंकि आपको अपना कंस्ट्रेंट पता है, आप अपने कंस्ट्रेंट को फील कर सकते हो। आपकी एम्पैथी जो होगी अपने कंस्ट्रेंट के लिए होगी, दूसरे की एम्पैथी, दूसरे की पीड़ा को शायद आप उतने अच्छी तरीके से, उतनी सेंसिटिविटी के साथ फील नहीं कर सकते हो। मेरे जैसे लोगों का कंस्ट्रेंट ये होता है कि हमारे पास दोनों टाइप के मैसेज आते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये हो गया है सर, हमने बहुत तैयारी किया है, इस वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। कुछ लोगों को मैसेज आते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम इतना दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप भी मेरे जगह पे होगे तो किस तरीके से एक्ट करते हो। फिर मुझे या मेरे जैसे लोगों को ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे ज़्यादा फिजिबल कौन सा बात है, तो उस हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी एग्ज़ाम हो ना हो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, वो गवर्निंग बॉडी को तय करना है, एग्ज़ाम करवाना है नहीं करवाना है, कैसे करवाना है। बाकी आप सभी लोगों को मेरे तरफ से एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छा परफॉर्म करो, जितना पढ़े हो एटलीस्ट आपको उतना तो मिले ही, उससे ज़्यादा मिलता है तो वेल एंड गुड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक।